नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं बिहार की खबरों का। बिहार में पीएम मोदी का 5वां चुनावी दौरा 4 मई को होगा। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे। तीसरे चरण के मतदान के लिए हुंकार भरेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। सभी 5 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एनडीए ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी के अन्य नेताओं के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में तूफानी दौरा कर रहे हैं। एक महीने में पीएम मोदी 5वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। बिहार के झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया ये 5 लोकसभा सीट है जहां पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी आगामी 4 मई को दरभंगा पहुंचेंगे, जहां वे मौजूदा बीजेपी सांसद और प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां दौरा है। 5वीं बार बिहार पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। 4 मई को दरभंगा में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा आयोजित की जाएगी। रोड शो होगा। प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री। तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। 7 मई को मतदान होना है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी बीच 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार में प्रधानमंत्री का दौरा है। प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए जनता से वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री। तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए हुंकार भरेंगे पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 5वां चुनावी दौरा है। 5वीं बार बिहार आ रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के डिप्रेशन संबंधी बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में मजाक नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव के पिता ने बिहार में 15 साल मजाक ही किया। हमारे देश में लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद ने 15 साल तक बिहार की जनता के साथ क्या किया, ये सिर्फ बिहार की जनता जानती है। बोलने और सपने देखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन के लोग पहले 2 फेज में जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं वहां जमानत तो बचा लें, उसके बाद सरकार बनाने की बात करें। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं। सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। अब देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि अब देश की जनता जो है सह नहीं पा रही। और मोदी जी ने को फिर से वही बात, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीबी, किसान, महंगाई, इन पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बात करना आता है उनको? वो केवल समाज में जहर बोना, यही उनका काम है। अब देश की जनता पहचान चुकी है। 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी। एक बार भी अब सेकेंड फेज होते होते 400 का नारा भूल गए। हमने पहले ही बोला था 400 फिल्म का फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया। सेकेंड फेज में तो पिक्चर में फिल्म चढ़ा ही नहीं। तो भी कहा है कि डिप्रेशन में है पूरी भाजपा। देश लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं है। लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को क्या किया है बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान अर्जन करे। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। बोलने के लिए, सपना देखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। जमानत बचा लें। जो पहला 2 चुनाव का फेज का चुनाव हुआ है, जमानत बचाएं, कई सीटों पे पता चल जाए। वहीं बीजेपी नेता मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के बयान से ऐसा लगता है कि वे खुद डिप्रेशन में हैं। उनके पिता ने भी ऐसे वादे चुनाव से पहले किए थे जैसे आज तेजस्वी यादव करते हैं, और जिस दिन नतीजे आते हैं उस दिन ये लोग दरवाजे बंद करके घर के अंदर चले जाते हैं। तेजस्वी जी खुद डिप्रेशन में है, उनका बयान यही बताता है।
हताशा, निराशा और जिस तरीके से जनता की उपेक्षा वो देख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि 2019 हो, 2014 हो, 2009 हो, हर वक्त उनके पिताजी ने भी ऐसे ही वायदे किए थे चुनाव के पहले, जैसा आज तेजस्वी जी करते हैं। और जिस दिन रिजल्ट आता है ना, तो ये लोग दरवाजा बंद करके घर में अंदर चले जाते हैं। आप लोग से भी भेंट नहीं होता है। तो 4 जून को तेजस्वी जी से आप लोगों की भेंट नहीं होगी, क्योंकि उस दिन इनका स्कोर 0 रहने वाला है। 2 चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डिप्रेशन में जाने वाले तेजस्वी के बयान को लेकर संजय झा ने बड़ा पलटवार किया। राज्यसभा सांसद ने कहा, चुनाव खत्म होने का इंतजार कीजिए, इस चुनाव के बाद जनता इन लोगों को परमानेंट डिप्रेशन में भेज देगी। साफ दिख रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ईवीएम से चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को लेकर संजय झा ने कहा कि हम लोग पहले से ही इसके पक्षधर रहे हैं। बिहार के लोग इसके गवाह है कि जब यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो कैसे बूथ में लूट होती थी। अब जो लोग ईवीएम का विरोध कर रहे थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चुप करा दिया। वहीं उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, 400 का आंकड़ा पार होगा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अपोजिशन अभी कुछ भी कर सकता है, ये मैं बता दूं। जो रुझान है कल का रिपोर्ट बिहार का, तो मैं बता सकता हूं कि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। सामने में तो कोई फेस भी नहीं है, कोई चेहरा भी नहीं है जो किसको कौन उनके लीडर हैं, क्या पॉलिसी है, क्या करने वाले हैं। आप तो देख रहे हैं किस तरह का। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट आ गया ना। हम लोग धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। हमारे पार्टी का स्टैंड था कि ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए, नहीं तो बिहार के लोग देख चुके हैं कि जब आप इलेक्शन होता था बैलेट पेपर पर किस तरह की लूट होती थी बैलेट पेपर पर। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मोहर लगा दिया है। हमारी पार्टी शुरू से ही ईवीएम की पक्षधर रही है। अब विपक्ष से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही बात ना बोलेंगे। ये 400 पार जाएगा ये रिजल्ट। आज जो परिस्थिति धीरे धीरे बन रही है उसमें कोई रोक नहीं सकता है कि 400 से ऊपर सीट नहीं आएगी और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो यही भाषा बोलेंगे। उनको पता है डिप्रेशन में उनको बिहार की जनता कर देगी। बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि हम जब 17 महीने सरकार में रहे तब हमने 5 लाख नौकरियां तो दी, लेकिन जो 3 लाख नौकरी प्रक्रिया जो हम अधीन करके आए हैं उसकी बहाली कब होगी? इतने दिन हो गए लेकिन इस दिशा में काम नहीं हो रहा। भाई मोदी जी के नाम पे भी कहाँ कोई जीत रहा है। मोदी जी तो खुद ही डिप्रेशन में चल रहे हैं। अभी 2 फेज का जो चुनाव हुआ है, मोदी जी का मतलब ना आपको रोजगार मिलना है, आपको बेरोजगारी मिलनी है। मोदी जी का मतलब महंगाई है, मोदी जी का मतलब पलायन है, मोदी जी का मतलब गरीबी है, मोदी जी का मतलब जो है अमन चैन नहीं बल्कि समाज को बांटने हैं। यही है और क्या। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्म हवाएं चल रही हैं। दिन हो या रात भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक प्रदेश भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। शनिवार को शेखपुरा में सबसे अधिक यहां अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। शेखपुरा में दिन भर भीषण गर्मी का प्रकोप रहा, तो वहीं नवादा, भागलपुर, बांका और खगड़िया में भी भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। इन शहरों के अलावा राज्य के 40 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। तो बिहार में 5 दिन वाला अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गर्मी के 3 डिग्री से टॉर्चर हो रहा है, लोग परेशान हैं। 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पारा बिहार में पहुंच चुका है। तापमान अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक लू का कहर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बिहार में तपा देने वाली गर्मी है। 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लू से परेशान हो रहे हैं लोग।
बिहार में 5 दिनों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गर्मी की वजह से 2 से 3 डिग्री जिस तरीके से तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नवादा, भागलपुर, बांका और खगड़िया में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। शेखपुरा में दिन भर भीषण गर्मी रही है। पटना में भी इस दौरान 41.2 डिग्री तापमान रहा। शेखपुरा में 44.4 डिग्री तापमान, जो कि सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। बिहार में भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। गर्म हवाएं चल रही हैं। दिन हो या रात, भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है किसी को भी। लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप रह सकता है। इसी की वजह से मौसम विभाग ने इस दौरान अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी से राहत 5 दिनों तक तो नहीं मिलने वाली है। शनिवार को शेखपुरा में सबसे अधिक तापमान रहा है। यहाँ पर 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटना की बात करें तो 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। प्रिकॉशन है कि धूप में बाहर ना निकले, दोपहर में कहीं बाहर मत जाए और ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिए, जूस वगैरह पिए और धूप में निकलने की कोशिश ना ही करो तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, गर्मी के लिए तो हमारे पास एक ही रामबाण इलाज है, जितना फ्लूइड आइटम ले सके और घर पे ही रहें, कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम, जो भी काम है आपका घर से ही करें। और इस गर्मी में बाहर का चीज़ जैसे तैलीय चीज़, अभी लगन भी चल रहा है, शादी ब्याह में जो जाएं, लेकिन बाहर के चीज़ें पूड़ी वगैरह से काफ़ी परहेज़ करें, तो मेरे हिसाब से गर्मी झेला जा सकता है। प्रिकॉशन यही है कि अपना हेल्दी डाइट मेंटेन रखिए, फ्रूट वूट खाते रहिए और खान पान पे अपना ध्यान देते रहिए। लोगों से क्या अपील कीजिएगा इस गर्मी में? वो यही है कि फ्रूट वूट खाएं और बाहर कम निकलें। सुबह सुबह जब निकलते हैं तो पानी, सत्तू पानी या कुछ या नारियल पानी पी के निकलते हैं। सूती कपड़ा पहन के निकले और पानी पी के निकले, प्याज खाएं, सत्तू पिए, मतलब हमेशा अपने को हाइड्रेट रखें। गर्मी में मैं जूस पी रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, आप बिना बात के बाहर मत निकलिए। मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि गर्मी में बाहर ना निकलूँ। अररिया के फारबिसगंज से खबर है, जहां अनुमंडल स्काउट गाइड के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में 100% मतदान का लक्ष्य लेकर बच्चों के द्वारा एक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत +2 लॉ अकेडमी फारबिसगंज से एक मतदाता जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई, जिसे ली अकादमी फारबिसगंज के प्रधानाध्यापक सह उपाध्यक्ष भारत स्काउट और गाइड अररिया तेज बहादुर सिंह और जिला संगठन आयुक्त बैजनाथ प्रसाद राशिद जुनैद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी में बच्चों के द्वारा वृद्धि, युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों से अपने मतदान का प्रयोग करने का आह्वान किया गया। किस्मत बदली की वोट से